हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं 11 जनवरी का करंट अफेयर। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? 6 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी, 9 जनवरी। तो ऑप्शन बी है 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। और अगर बात करें इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट की, तो 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और इस बार विश्व ब्रेल दिवस का जो थीम था, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया गया। और 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस देश की अवामी लीग 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इटली। तो ऑप्शन सी है इटली, और माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी है बांग्लादेश। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, बांग्लादेश की अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना बागोसागर 23 का आयोजन किया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदविज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो स्मृति 11 मेघालय में शुरू हुआ। और बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही टाटा पावर किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो ऑप्शन बी है तमिलनाडु। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, भारत का पहला तिपालिया पारवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप क्रिकेट चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। और तमिलनाडु के सलेम सागू को GI टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों में विस्तारित नाश्ता योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में नियुक्त हुए? दिलीप मंडल, संतोष अग्रवाल, अश्वनी गुप्ता और G राम मोहन राय। तो ऑप्शन सी है अश्वनी गुप्ता। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ASEBI के कार्यकारी निदेशक श्री राम मोहन राय को नियुक्त किया गया। जेनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया। ANIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना CEO नियुक्त किया। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं। हाल में ही किसने अधिकांश भाषाओं के गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? अमृता भार्गव, सुचेता सतीश, रमेश देसाई, प्रीति सिंह। तो ऑप्शन बी है सुचेता सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? गोवा, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए है गोवा। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण E-बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस गोवा उत्सव में मनाया गया। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस माई विलेज का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ? सूरत, अजमेर, भोपाल, झांसी। तो ऑप्शन सी है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। हाल में ही किसने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? गजेंद्र शेखावत, पीयूष गोयल, ओम बिरला, अमित शाह। तो ऑप्शन बी है पीयूष गोयल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? मनोज सिन्हा, ट्विंकल खन्ना, मनोज मुकुंद नरवणे और अशोक टंडन। तो ऑप्शन सी है मनोज मुकुंद नरवणे। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील चेयर्स टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। और अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता? अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, कनाडा। तो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है भारत। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना। भारत स्क्वायर किलोमीटर वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया। कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत है। और भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? भारत, अफगानिस्तान, सिंगापुर, मालदीव। तो ऑप्शन ए है भारत। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार संभाला। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 संपन्न हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया। और श्रीलंका में कैंडी पेराहरा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य में पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी। मध्य प्रदेश सरकारी सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच में रखी गई। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, हाल में ही किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? द्रौपदी मुर्मू, जनरल वीके सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह। तो ऑप्शन बी है जनरल वीके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? चिल्का झील, शिवाजी सागर झील, सरदार सरोवर झील और डल झील। तो ऑप्शन ए है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर्स का अवार्ड किसे मिला? सर्जिया पैरी, मैथ्यू हेडन, क्रिस्टोफर नोलन और पॉल लिंच। तो ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर नोलन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए 11 जनवरी का करंट अफेयर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।